Hello everyone, welcome back to the channel. Myself Dilip Singh and you are watching Economics by Singh sir. So student, last वीडियो में हमारे डिस्कशन का पार्ट था व्हाट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, चैप्टर नंबर 2 इंडियन इकोनॉमी। क्लियर। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड नाउ टॉपिक है गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। क्लियर। सो गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान या फिर इसे हम लोग कहते हैं व्हाट गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। क्लियर। सो गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया ये भी हम इसे कहते हैं। क्लियर। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जनरली 5 गोल्स जो है वो हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट। फर्स्ट वन इज व्हाट जीडीपी ग्रोथ। क्लियर। सो जीडीपी ग्रोथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जीडीपी को एज ए ऑब्जेक्टिव प्लान में हम लोगों ने या प्लानिंग में हम लोगों ने डिसाइड किया। सेकंड वन इज व्हाट मॉडर्नाइजेशन। सो मॉडर्नाइजेशन को भी हमने एज अ गोल डिसाइड किया स्टूडेंट। क्लियर। एंड देन इकोनॉमी को मॉडर्न करना था। क्लियर। अपडेट करना था। थर्ड वन इज व्हाट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्विटी। सो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटी लाना भी ऑब्जेक्टिव बनाया हम लोगों ने प्लानिंग का। क्लियर। एंड नाउ फोर्थ वन इज व्हाट स्टूडेंट सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सफिशिएंसी। सो इकोनॉमी को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने का ऑब्जेक्टिव भी हम लोगों ने प्लानिंग में डिसाइड किया था या हमारे प्लानर्स ने डिसाइड किया था स्टूडेंट। क्लियर। एंड नाउ लास्ट वन इज व्हाट फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट इज द व्हाट लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान्स या प्लानिंग इन इंडिया हम लोग का है स्टूडेंट्स। क्लियर। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आज की वीडियो होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। क्लियर। एंड नाउ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। सो स्टूडेंट्स जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट आज पर्टिकुलरली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स और गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। क्लियर। तो ये सेकंड चैप्टर हमारा उसके रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर। एंड नाउ इससे पहले थोड़ा सा हम लोग जो है वो जाएंगे बिगिनिंग में। ठीक है। इट मीन सेकंड चैप्टर की बिगिनिंग में उस पर भी 2 वीडियोस जो मैं बना चुका हूं। ठीक है। उन वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उन्हें जल्दी से जाके वॉच करना। क्लियर। ताकि एक कंसिस्टेंसी जो है वो हमारी रिफ्लेक्ट हो, तभी ये जो पार्ट है वो हमें अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर। चलिए तो प्लानिंग जो हम लोगों ने स्टार्ट की। क्लियर। इकोनॉमिक प्लानिंग हमारी कंट्री में स्टार्ट हुई। तो इकोनॉमिक प्लानिंग स्टार्ट कहां से हुई स्टूडेंट। क्लियर। तो स्टार्ट हुई हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग 1950 से। क्लियर। जैसे ही हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई 47 में ब्रिटिशर्स चले गए, उनके जाने के बाद कंट्री हमारी हैंड्स में आई। एंड देन फर्स्ट गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म हो गई। ठीक है। एंड देन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो है वो हमारे बने। ठीक है। अब इकोनॉमी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के एकदम सबसे क्रिटिकल कंडीशन में है। क्लियर। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने काफी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन इकोनॉमी का किया है। क्लियर। अब हमें इकोनॉमी को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पाथ पर लेके जाना है। क्लियर। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना है तो कैसे करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब ब्रिटिश चले गए, क्लियर, एंड देन जब हम इंडिपेंडेंट हुए, गवर्नमेंट फॉर्म हुई। गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद 1950 में प्लानिंग कमीशन स्टेब्लिश हुआ। क्लियर। प्रोफेसर या ये कहें कि चेयरमैनशिप किसकी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की चेयरमैनशिप में। क्लियर। चलिए तो 1950 में प्लानिंग कमीशन स्टेब्लिश होने के बाद नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास आया वो ये है कि भाई अब हमें इकोनॉमी को ग्रो एंड डेवलप करना है, लेकिन उसके लिए हम किस सिस्टम को फॉलो करेंगे। सो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है, सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम है, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। ये 3 तरह के सिस्टम है। ठीक है। तो हमारे प्लानर्स ने जो डिसाइड किया वो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, क्योंकि हमें सोशल वेलफेयर भी करना था लोगों का एंड देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी फास्ट करना था, तो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो किया। ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग इज व्हाट कि जब हम लोगों ने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो कर लिया है, प्लानिंग कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट भी 1950 में हो गया। अब ये सेकंड जो मेन हमारे सामने क्वेश्चन मार्क है वो ये है कि हम किस तरह से हमारी इकोनॉमी के जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसे अचीव कर सकते हैं, इकोनॉमी को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या तरीका अपनाया जाए। तो तरीका अपनाने के लिए बहुत सारा डिस्कशन हुआ कि भाई कैसे किया जाए, कैसे किया जाए। तो उसमें फाइनली ये निकल के आया कि भाई हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पाथ पर ले जाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 ईयर के कुछ प्लान्स जो वो बनाए। ठीक है। तो 5 साल का प्लान रहेगा। उस 5 ईयर के प्लान में हमें क्या करना है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करने हैं एंड देन उन ऑब्जेक्टिव्स को हमें क्या करना है 5 ईयर में अचीव करना है। क्लियर। तो ओके डिसाइड हो गया। एंड देन 5 ईयर प्लान का जो कॉन्सेप्ट है, क्लियर, 5 ईयर प्लान का जो कॉन्सेप्ट है वो यहां पर आ गया है स्टूडेंट्स। क्लियर। अब 5 ईयर के प्लान्स बनेंगे, उनमें जो करंट हमारी प्रॉब्लम से जो करंट नीड है कंट्री की या इकोनॉमी की उसे टारगेट किया जाएगा और उसे 5 ईयर में अचीव करने के लिए ट्राई करेंगे। क्लियर। तो ये जो पार्ट है पर्टिकुलरली ये डिसाइड हुआ। ठीक है। अब इन 5 ईयर प्लान्स के कुछ जनरल और बेसिक गोल्स जो हैं वो क्या रहेंगे, या हम लोग जो प्लानिंग कर रहे हैं पूरे ड्यूरेशन के लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए
उनके जनरल और बेसिक गोल्स क्या रहेंगे, ठीक है। तो वो गोल्स स्टूडेंट्स ये हैं जो हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं, ठीक है। इन्हें लॉन्ग पीरियड गोल्स भी कहते हैं हम लोग, या गोल्स ऑफ प्लानिंग भी कहते हैं, या गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स भी, ठीक है। तो ये जनरल गोल्स है जो पूरे प्लानिंग ड्यूरेशन में हमें अचीव करने थे, क्लियर। तो जल्दी से देखते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट, जीडीपी ग्रोथ, सेकंड वन इज व्हाट, मॉडर्नाइजेशन, थर्ड वन इज व्हाट, सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सफिशिएंसी, फोर्थ वन इज व्हाट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी, एंड नाउ फिफ्थ वन इज व्हाट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्लियर, और फुल एम्प्लॉयमेंट, क्लियर। तो ये 5 जो गोल्स है, ये लॉन्ग पीरियड गोल एज वेल एज गोल्स ऑफ प्लानिंग या 5 ईयर प्लान्स के जनरल गोल्स जो है वो होते हैं स्टूडेंट, क्लियर। तो जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जीडीपी ग्रोथ, ये फर्स्ट जो हमारा गोल है इसे हम लोग डिस्कस करते हैं, देन उसके बाद बाकी सारे ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, क्लियर। सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट, जीडीपी ग्रोथ। तो जीडीपी इज व्हाट, जीडीपी रिफ्लेक्ट करता है स्टूडेंट क्या, ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। तो जितना भी अकाउंटिंग ईयर में या अकाउंटिंग ईयर में जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, उन प्रोडक्शन की मार्केट वैल्यू क्या, उन प्रोडक्ट्स की मार्केट वैल्यू का अगर हम लोग टोटल करते हैं तो वो जीडीपी को रिफ्लेक्ट करता है स्टूडेंट, क्लियर। एंड देन यहां पर हमने ऑब्जेक्टिव बनाया कि हमें जीडीपी को इंक्रीज करना है। इट मींस कि हमारा जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन है उसे हमें इंक्रीज करना है, क्लियर, उसे बढ़ाना है रेगुलरली, क्योंकि जब प्रोडक्शन का लेवल बढ़ेगा तभी इनकम भी जनरेट होगी, इंप्लॉयमेंट का लेवल भी बढ़ेगा और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी होगा। तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव एज वेल एज गोल जो है वो हम लोगों ने यहां पर डिसाइड किया स्टूडेंट, क्लियर। सो रिगार्डिंग जीडीपी ग्रोथ हम लोगों ने यहां पर इंफॉर्मेशन मेंशन की है, जल्दी से इसे डिस्कस करेंगे। सो इंक्रीज इन जीडीपी मींस व्हाट, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ व्हाट, प्रोडक्शन और आउटपुट इन द इकोनॉमी। तो जब भी इंक्रीज होता है जीडीपी हमारा या जीडीपी बढ़ता है तो इससे क्या होता है भाई, गुड्स एंड कमोडिटीज का प्रोडक्शन का लेवल भी इकोनॉमी में बढ़ता है, क्लियर। अब जब प्रोडक्शन का लेवल इकोनॉमी में इंक्रीज होगा, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है प्रोडक्शन हमारा, ठीक है, अगर जीडीपी इंक्रीज हो रहा है तो प्रोडक्शन का लेवल भी इंक्रीज होगा, आउटपुट भी इंक्रीज होगा, ठीक है। अब अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा उससे कि फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्लियर, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में बढ़ जाएगा, क्लियर। सो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में यहां पर इंक्रीज हो जाएगा। इट मींस कि ज्यादा अगर कमोडिटीज प्रोड्यूस हो रही है तो ज्यादा गुड्स एंड कमोडिटीज इकोनॉमी में सर्कुलेट होगी, ऑब्वियस सी बात है, क्लियर। अब अगर यही टेंडेंसी कंसिस्टेंट अगर रहे इकोनॉमी में, मतलब रेगुलरली गुड्स एंड कमोडिटीज का प्रोडक्शन बढ़ता रहे, रेगुलर बेसिस पर अगर इकोनॉमी में कमोडिटीज प्रोड्यूस होती रहे और ये अगर टेंडेंसी कंसिस्टेंट रहे इकोनॉमी में, तो यही जीडीपी ग्रोथ का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा आगे चलकर इकोनॉमिक ग्रोथ में कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट्स, क्लियर। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करने लगता है, ठीक है, जब कंसिस्टेंसी रहे किसमें, जीडीपी ग्रोथ में या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज में, क्लियर। चलिए नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, अब अगर जीडीपी इंक्रीज करना है, सो इंक्रीज इन जीडीपी डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स, ठीक है। तो जीडीपी बढ़ाने के लिए 2 फैक्टर चाहिए हमें, या 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो क्या है, सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट, इंक्रीज इन रिसोर्स बेस ऑफ द कंट्री। तो कंट्री के जो रिसोर्सेस है या कंट्री का जो रिसोर्सेस का स्टॉक है उसे हमें रेगुलरली बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो रिसोर्सेज जब इंक्रीज होंगे तो उससे ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास कमोडिटीज को प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा रॉ मटेरियल्स अवेलेबल होंगे, ज्यादा रॉ मटेरियल्स अवेलेबल होंगे, ज्यादा कमोडिटीज बनेगी, ज्यादा कमोडिटीज का प्रोडक्शन होगा, जीडीपी हमारा इंक्रीज होगा, क्लियर। नाउ सेकंड फैक्टर इज व्हाट, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी थ्रू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, क्लियर। तो जब भी हमारी टेक्नोलॉजी बेटर होगी, इनोवेटिव होगी, ठीक है, इट मींस कि अच्छी टेक्नोलॉजी होगी तो रैपिड या फास्ट एंड फास्ट प्रोडक्शन इकोनॉमी में होगा, क्लियर। तो ये 2 फैक्टर्स बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। रिसोर्सेस का बेस हमारी इकोनॉमी में या रिसोर्सेस का स्टॉक इकोनॉमी में होना चाहिए, एंड देन टेक्नोलॉजी हमारी इनोवेटिव होनी चाहिए, बेटर होनी चाहिए, जिससे बहुत फास्ट प्रोडक्शन इकोनॉमी में हो सके। अगर ये दोनों फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं तो जीडीपी ग्रोथ हमारा नो डाउट बहुत अच्छे से होने वाला है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, जो हमारी कंट्री में प्लानिंग की गई, क्लियर। सो प्लानिंग इन इंडिया वाज टू इंश्योर दैट नेचुरल रिसोर्सेज वर फुल्ली एक्सप्लोर एंड देन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी वाज कंटिन्यूअसली इंप्रूव्ड सो दैट जीडीपी ग्रोथ अचीव, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर जो प्लानिंग की गई उसमें यह फोकस किया गया कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस है उन रिसोर्सेस को हमें रेगुलरली एक्सप्लोर करना, उन्हें बढ़ाना है, ठीक है। तो जब रेगुलरली रिसोर्सेस इंक्रीज होते जाएंगे तो क्या होगा भाई, हमारा जो रिसोर्सेस का बेस है, रिसोर्स बेस हमारा इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन
ज्यादा कर सकते हैं, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, जीडीपी बढ़ेगा। क्लियर। एंड सेकंड थिंग इज व्हाट कि हमें टेक्नोलॉजी को रेगुलरली इंप्रूव करना है, टेक्नोलॉजी में रेगुलरली इंप्रूवमेंट आना चाहिए, टेक्निक बेटर होनी चाहिए हमारी प्रोडक्शन की, जितनी बेटर होगी उतना ज्यादा लेवल ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ते जाएगा इकोनॉमी में। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये फोकस जो है वो किया गया प्लानिंग में हमारे, या प्लानर्स ने ये पूरा ट्राई किया कि रिसोर्सेस एज वेल एज टेक्नोलॉजी को बेटर किया जाए। क्लियर। तो ये हमारे जीडीपी ग्रोथ के रिगार्डिंग डिस्कशन का पार्ट क्लियर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड देन इसके बाद हम लोग आगे के सारे ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट गोल ऑफ प्लानिंग इज व्हाट? मॉडर्नाइजेशन। क्लियर। सो मॉडर्नाइजेशन हमारे प्लानर्स ने जो है वो हमारे प्लानिंग का एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया कि इकोनॉमी को क्या करना है, मॉडर्न करना है। क्लियर। सोसाइटी को भी मॉडर्न करना है, तो ये एक ऑब्जेक्टिव यहां पर प्लानर्स ने डिसाइड किया। क्लियर। अब मॉडर्नाइजेशन क्या होता है? क्लियर। सो मॉडर्नाइजेशन मींस व्हाट कि जो भी पुराना चल रहा है, जो भी पुराने पैटर्न पर हम लोग काम कर रहे हैं, पुरानी टेक्निक्स पर काम कर रहे हैं, क्लियर, या पुराना जो हमारा तरीका है उसे चेंज करना है और न्यू एंड लेटेस्ट एंड अपडेट जो हमारा पर्टिकुलरली पैटर्न है उसे अडॉप्ट करना है, नए तरीके से काम करना है। यह मॉडर्नाइजेशन को रिफ्लेक्ट करता है स्टूडेंट। क्लियर। क्योंकि इकोनॉमी को हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पाथ पर लेके जाना है। क्लियर। तो इकोनॉमी में नए तरीके से चीजें करनी पड़ेगी, नए टेक्निक्स के थ्रू हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर प्रोडक्शन करना पड़ेगा, गुड्स एंड कमोडिटीज को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। क्लियर। तो ये प्लानर ने डिसाइड किया कि अगर हमें ग्रो फास्ट करना है, अगर हमें ग्रो जल्दी होना है, तो हमें मॉडर्न करना पड़ेगा इकोनॉमी को। क्लियर। मॉडर्न करना पड़ेगा सोसाइटी को, मॉडर्न करना पड़ेगा लोगों की सोच को, तभी जाके हम जल्दी फास्ट जो है वो ग्रो कर पाएंगे। क्लियर। तो ये एक पर्टिकुलरली ऑब्जेक्टिव यहां पर प्लानिंग का डिसाइड हुआ स्टूडेंट। क्लियर। तो मॉडर्नाइजेशन क्या है डिफाइन करते हैं। सो इट रेफर्स टू अपडेटिंग एंड अडॉप्टेशन ऑफ व्हाट? मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। क्लियर। तो जब भी ग्रोथ प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, अपनी टेक्निक्स को अपडेट करते हैं। क्लियर। एंड देन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को जब अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, तो अपडेट एज वेल एज मॉडर्न टेक्निक्स को अडॉप्ट करने का जो ये पार्ट है, ये हमारा मॉडर्नाइजेशन को रिफ्लेक्ट करता है स्टूडेंट्स। क्लियर। अब न्यू टेक्निक्स को अडॉप्ट करना एज वेल एज हमारा जो पुराना सिस्टम है उसे अपडेट करना। क्लियर। इससे क्या होगा कि जब हम अपडेट करते हैं, न्यू टेक्निक्स को अडॉप्ट करते हैं, तो ये जो प्रोडक्शन का हमारा प्रोसेस ये काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है। क्लियर। एंड देन काफी ज्यादा स्पीड अप फॉर्म में हमें प्रोडक्शन जो है वो मिलने लगता है स्टूडेंट्स। क्लियर। तो ये पर्टिकुलरली मॉडर्नाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव एज ए हम लोगों ने प्लानिंग में कंसीडर किया, या हमारे प्लानर्स ने रखा स्टूडेंट्स। क्लियर। क्योंकि देखिए प्रेजेंट जो एरा है, सिनेरियो जो है वो क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौर है। क्लियर। एंड देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दौर में रेगुलरली हमें क्या करना है भाई, एग्जिस्ट करना है। तो इसलिए नई टेक्निक्स जो है या मॉडर्न टेक्निक्स जो या इनोवेटिव टेक्नोलॉजी जो है उससे हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा, तभी जाके हम दुनिया से कदम मिला पाएंगे या दूसरी कंट्रीज के साथ खड़े हो पाएंगे। क्लियर। तो यही माइंडसेट के साथ हमारे प्लानर्स ने मॉडर्नाइजेशन को एज ए क्या किया है, ऑब्जेक्टिव प्लानिंग में डिसाइड किया स्टूडेंट्स। क्लियर। अब इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट अगर हम लोग देखें तो हमारी इकोनॉमी में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ। ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमने क्या किया है, अपडेट किया है। क्लियर। अपडेट किया एडमीन्स जो कन्वेंशनल या जो पुराने तरीके थे एग्रीकल्चर करने के, उन्हें हमने छोड़ा एंड देन न्यू टेक्निक्स या टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने क्या किया है, अडॉप्ट किया। ठीक है। ताकि हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को हम लोग बढ़ा सके, इंक्रीज कर सके। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये इंपैक्ट होता है मॉडर्नाइजेशन का। रेगुलरली अगर हमें ग्रो करना है, रेगुलरली अगर हमें डेवलप होना है, तो उसके लिए हमें चीजों को क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, एज वेल एज न्यू टेक्निक्स को हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। क्लियर। तो ये पार्ट हमारा मॉडर्नाइजेशन का होता है। क्लियर। अब देखिए मॉडर्नाइजेशन जब हमने प्लानिंग में अडॉप्ट किया तो उसे दो तरीके से हम लोगों ने लिया है। क्लियर। सो इट इंक्लूड्स व्हाट, अडॉप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। तो न्यू टेक्निक को हमें क्या करना है, अडॉप्ट करना है। क्लियर। क्योंकि हम लोग फर्स्ट गोल में भी डिस्कस कर चुके हैं जीडीपी ग्रोथ में कि अगर हमें जीडीपी ग्रो करना है या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज को अगर बढ़ाना है तो दो तरीके हैं। एक तो रिसोर्स बेस्ड जो होता है हमारा, उसे इंक्रीज करना पड़ेगा, एंड सेकंड थिंग इज व्हाट कि हमें इनोवेटिव टेक्निक्स को, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। क्लियर। तो प्रोडक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए हम न्यू टेक्निक्स को या नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं। ठीक है। ताकि उससे प्रोडक्शन फास्ट हो सके, रिसोर्सेज की बचत हो सके, एज वेल एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हमारा कम आए। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये अडॉप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी करेंगे तो इससे प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज होगा न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू। ठीक है। नई टेक्निक्स के थ्रू। क्लियर। तो एक तो ये
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है, प्रोडक्शन को बढ़ाने के रिगार्डिंग, और प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो इनकम भी बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी होगा, और जो हमने सोचा है इकोनॉमी को ग्रो करने या डेवलप करने का, उसी पैटर्न में इकोनॉमी बढ़ते जाएगी। क्लियर? तो ये फर्स्ट एंगल हुआ हमारा मॉडर्नाइजेशन का। सेकंड जो एंगल है मॉडर्नाइजेशन का स्टूडेंट्स, वो क्या है? सोशल एंगल। क्लियर? सोशल एंगल इट मींस व्हाट? चेंज इन सोशल आउटलुक। तो जो सोशल आउटलुक है, सोसाइटी का जो माइंडसेट है, उस माइंडसेट को हमें क्या करना है? चेंज करना है। क्लियर? क्योंकि जब तक सोसाइटी अपने माइंडसेट को, अपनी थिंकिंग को या लोगों की सोच अगर नहीं बदलेगी, तब तक इकोनॉमी कभी ग्रो नहीं कर पाएगी या कोई भी कंट्री आगे नहीं बढ़ सकती है। क्लियर? तो लोगों की जो सोच है, लोगों का जो सोचने का तरीका है, उसी से इकोनॉमी आगे जाती है। क्लियर? अगर लोगों के माइंडसेट में वही पुरानी चीजें रहेंगी, लोगों के सोचने का तरीका वही पुराना रहेगा, ठीक है, वो अपने आप को आगे नहीं लेके जाना चाहते हैं, तब तक कभी भी कंट्री आगे नहीं हो। क्योंकि कंट्री जो है वो क्या है? लोगों से मिलकर बनी है, सिटीजन्स से मिलकर बन रही है, और जब तक लोगों की सोच अपडेट नहीं होगी तब तक कंट्री का डेवलपमेंट नहीं होगा। क्लियर? तो यहां पर हमें आउटलुक को चेंज करना है, सोशल जो थिंकिंग है उसे बदलना है, ये भी हमने ऑब्जेक्टिव यहां डिसाइड किया। क्लियर? एंड देन इस ऑब्जेक्टिव के थ्रू हम लोगों ने क्या किया? चेंज इन माइंडसेट ऑफ पीपल, लोगों की सोच बदलना है। क्लियर? लोगों की सोच बदलना है, क्योंकि लोगों की सोच क्या है? रेडिकल थिंकिंग है, पुरानी सोच है, ढर्रेदार सोच है, उसे हमें चेंज करना है, तभी इकोनॉमी में हम लोग ग्रो कर पाएंगे। क्लियर? इट मींस की जेंडर बायसनेस है। क्लियर? जेंडर बायसनेस है मतलब कि मेल फीमेल में डिफरेंसेस किए जा रहे हैं, फीमेल को एजुकेशन का राइट नहीं है, एजुकेशन उन्हें नहीं दी जा रही है, ठीक है, उन्हें वर्क प्लेसेस पर भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है। तो ये सारी चीजें क्या है? ये कंट्री को पीछे लेके जाती है। अब हमें इन्हें चेंज करना है, ठीक है। तो जब ये चीजें चेंज होगी, जेंडर बायसनेस खत्म होगा, वुमेन्स को वर्क प्लेस पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, उन्हें भी प्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा। तो ये पर्टिकुलरली पार्ट हमारा सोशल एंगल से मॉडर्नाइजेशन को रिफ्लेक्ट करता है स्टूडेंट। क्लियर? तो ये सेकंड हमारा जो एंगल हुआ सोशल एंगल। क्लियर? तो ओवरऑल न्यू टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, ताकि प्रोडक्शन का रेट जो है वो फास्ट हो सके, स्पीड अप हो सके, एज वेल एज सोसाइटी की जो आउटलुक है, ठीक है, या माइंडसेट जो है उसे चेंज करना, ये पर्टिकुलरली हमारे मॉडर्नाइजेशन का पार्ट है, और इससे प्लानर्स ने अडॉप्ट किया है प्लानिंग में। क्लियर? ताकि इकोनॉमी को हम अलग तरीके से ग्रो एंड डेवलप कर पाए स्टूडेंट। क्लियर? नाउ थर्ड वन इज व्हाट? सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सफिशिएंट। क्लियर? सेल्फ रिलायंस, सेल्फ सफिशिएंट, खुद पर डिपेंड होना है, ठीक है। हमारी जो एक पर्टिकुलरली प्रॉब्लम थी वो ये थी कि हम क्या थे? दूसरी कंट्रीज पर या फॉरेन कंट्रीज पर डिपेंड हुआ करते थे स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर्स ने हमारे पास जो रिसोर्सेज छोड़ के गए थे वो काफी ज्यादा कम थे, एज वेल एज इकोनॉमिक क्रिटिकल कंडीशन में बैकवर्ड और स्टेगनेंट, ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है? जो डिपेंडेंसी है हमारी कंट्री की दूसरी कंट्रीज के ऊपर, उस डिपेंडेंसी को खत्म करना है, एंड देन सेल्फ डिपेंडेंट होना है। क्लियर? ये सेल्फ सफिशिएंसी का पार्ट है। क्लियर? तो देखते हैं यहां पर, इट मीन्स टू हैव डेवलपमेंट थ्रू डोमेस्टिक रिसोर्सेस, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि भाई हमें डेवलपमेंट करना है खुद के रिसोर्सेस से। क्लियर? इट मीन्स जो हमारे पास रिसोर्सेस है, उन रिसोर्सेस के साथ हमें क्या करना है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो सेल्फ सफिशिएंट बनने लगते हैं, धीरे धीरे सेल्फ सफिशिएंट होते जाते हैं स्टूडेंट। क्लियर? तो ये पर्टिकुलरली सेल्फ सफिशिएंसी वाला पार्ट है, ठीक है। एंड इट वाज नेसेसरी बिकॉज ऑफ टू रीजंस। तो भाई ये सेल्फ सफिशिएंसी क्यों जरूरी थी? ठीक है, इट मींस हमें हमारे पैरों पर खड़ा होना है। क्लियर? हमारी कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस दूसरी कंट्रीज पर डिपेंड थी, ठीक है। फूड ग्रेन का काफी ज्यादा शॉर्टेज हुआ करता था, ठीक है। यूएसए वगैरह यहां से हम लोग क्या करते थे? फूड ग्रेन्स बुलाते थे, ठीक है। तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। सेकंड थिंग इज वो टेक्नोलॉजिकल जो चीजें हैं उसमें भी हम लोग डिपेंड हुआ करते थे, ठीक है। फॉरेन कंट्रीज से टेक्नोलॉजी, मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, ये सारी चीजें भी हम लोग बुलाया करते थे, ठीक है। तो हर एक एस्पेक्ट में हमारी डिपेंडेंसी काफी ज्यादा थी, ठीक है। तो हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, ठीक है। इसी माइंडसेट से हमारे प्लानर ने इस गोल को प्लानिंग में इंक्लूड किया। क्लियर? ताकि हम या हमारी कंट्री जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट बन पाए, दूसरों पर डिपेंडेंसी, फॉरेन कंट्रीज पर डिपेंडेंसी हमारी खत्म हो जाए स्टूडेंट्स। क्लियर? तो यहां पर देखते हैं कि ये क्यों नेसेसरी है। तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट? टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस। क्लियर? तो जो हमारी दूसरी कंट्रीज पर डिपेंडेंसी है वो फूड ग्रेन के लिए हो, क्लियर, एज वेल एज वो टेक्नोलॉजिकल जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए हो, ठीक है। एंड देन दूसरे एस्पेक्ट में भी अगर हमारी डिपेंडेंसी है तो वो डिपेंडेंसी हमारी क्या हो जाए स्टूडेंट्स? रिड्यूस हो जाए, उस डिपेंडेंसी को हम लोग खत्म कर ले। इसलिए हम लोग
इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को प्लानिंग में डिसाइड किया हम लोगों ने, ठीक है। एंड नाउ सेकंड थिंग इज व्हाट, टू अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस, ठीक है। अब देखिए रेगुलरली अगर हमारी डिपेंडेंसी फॉरेन कंट्रीज पर बनी रहेगी तो दूसरी कंट्रीज हमारे ऊपर कंट्रोल करना स्टार्ट कर सकती है स्टूडेंट्स, क्लियर। क्योंकि अगर हमें कमोडिटीज उनसे चाहिए तो जो वो कहेंगे उन बातों को हमें मानना पड़ेगा, ठीक है, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड देन धीरे धीरे सेकंड जो फॉरेन कंट्रीज है वो क्या करती है, हमारे मामलों में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देती है। एंड देन हमारी जो पर्टिकुलरली पॉलिसीज है उन पॉलिसीज को भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है। एंड देन उससे काफी ज्यादा हमारी कंट्री इंटरनली और एक्सटर्नली क्या होती है, अफेक्ट होती है स्टूडेंट, क्लियर। तो ये इन दोनों प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा, क्लियर स्टूडेंट्स। तो फूड ग्रेन में एज वेल एज टेक्नोलॉजिकल और जितने भी एस्पेक्ट में हम दूसरी कंट्रीज पर डिपेंड है, क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये पर्टिकुलरली पार्ट हमारा सेल्फ रिलायंस एज वेल एज सेल्फ सफिशिएंसी का हुआ, क्लियर, जो एज हमने गोल डिसाइड किया है प्लानिंग में, इकोनॉमिक प्लानिंग में, क्लियर। नाउ फोर्थ वन इज व्हाट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी, ठीक है। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एज वेल एज गोल ऑफ प्लानिंग जो है वो यहां पर आ रहा है। एंड देन वो क्या है हमारा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इट मींस कि डिस्ट्रीब्यूशन हमें इक्वल फॉर्म में करना है, ठीक है। जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, उस प्रोडक्शन के जो भी बेनिफिट मिल रहे हैं वो सभी लोगों तक पहुंचने चाहिए, क्लियर। सभी लोगों को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। तो ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट जो है वो यहां पर एज ए गोल डिसाइड किया स्टूडेंट्स, क्लियर। सो इट रेफर्स टू बेनिफिट ऑफ ग्रोथ मस्ट स्प्रेड अक्रॉस ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो जो भी हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, जो भी प्रोडक्शन हम लोग गुड्स एंड कमोडिटीज का कर रहे हैं, जो भी इनकम जनरेट हो रही है, जो भी रिसोर्सेज का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसका बेनिफिट सभी सेक्शंस, ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, मतलब सभी सेक्शंस, ठीक है, लोअर क्लास, मिडिल, अपर क्लास, सभी लोगों तक उसके बेनिफिट पहुंचने चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पार्ट हो रहा है वो सिर्फ अपर क्लास तक ही एग्जिस्ट करे, ठीक है। इट मींस कि सिर्फ अपर क्लास के लोगों को ही उसका बेनिफिट मिले, लोअर क्लास के लोगों को उसका बेनिफिट नहीं मिले, क्लियर। तो ये नहीं होना चाहिए, सभी तक इक्वली जो ग्रोथ के या जो हमारे प्रोडक्शन हो रहे हैं गुड्स एंड कमोडिटीज का, उसका बेनिफिट सभी को मिलना चाहिए स्टूडेंट के लिए। तो ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट जो है वो होता है, क्लियर। एंड देन इसे हम लोगों ने एज अ गोल प्लानिंग में डिसाइड किया है, क्लियर। एंड नाउ इट लीड्स टू इकोनॉमिक इक्विटी एज वेल एज सोशल इक्विटी, क्लियर। तो जब भी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्टूडेंट्स तो इकोनॉमी में इकोनॉमिक इक्विलिटी भी आएगी, ठीक है। इट मींस कि ऑन द बेसिस ऑफ, ये कहें कि इकोनॉमिक बेसिस पर भी लोग इक्वल होंगे, ठीक है। लोगों की इनकम इंक्रीज होगी, सभी को अगर इनकम रेगुलरली अगर इंक्रीज होगी तो इकोनॉमिक बेसिस पर भी इक्वल होते जाएंगे, क्लियर। एंड देन सोशल इक्विटी भी आएगी, अगर इनकम बढ़ेगी, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होगी, तो सोसाइटी में जो डिफरेंसेस है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे स्टूडेंट, क्लियर। तो ये पर्टिकुलरली जब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इकोनॉमी में तो इकोनॉमिक बेसिस पर भी इक्विलिटी आती है, ठीक है। एंड देन सोशल बेसिस पर भी सोसाइटी के अंदर जो डिफरेंसेस है वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं स्टूडेंट्स, क्लियर। तो ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एक एज ए गोल ऑफ प्लानिंग जो है वो यहां पर हमारे प्लानर्स ने डिसाइड किया स्टूडेंट्स के लिए। तो ये पर्टिकुलरली हमारा फोर्थ जो गोल है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। नाउ लास्ट वन इज व्हाट, फुल एम्प्लॉयमेंट, क्लियर। तो फुल एम्प्लॉयमेंट भी एक गोल ऑफ प्लानिंग या है, इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो स्टूडेंट डिसाइड किया गया प्लानर्स के थ्रू, ठीक है। क्योंकि हमारी इकोनॉमी में काफी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही थी, क्लियर। इट मींस कि अनएम्प्लॉयड काफी ज्यादा पॉपुलेशन हुआ करती थी। अब अनएम्प्लॉयमेंट अगर पॉपुलेशन रहेगी तो इसका सीधा रिलेशन जो है वो पॉवर्टी से भी होता है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट से ही पॉवर्टी जो है वो जनरेट होगी, ठीक है। तो पॉवर्टी भी बढ़ते जाएगी रेगुलरली अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा एग्जिस्ट करेगा, क्लियर। तो अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना है, फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन जो है उसे एग्जिस्ट करना है। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है तो यहां हमने मेंशन किया है, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन ऑल द पीपल who are able to work and willing to work at existing wage rate are getting work, ठीक है। तो इसका पर्टिकुलरली मीनिंग ये है कि फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें वो सभी लोग जो काम करना चाहते हैं और काम करने के एबल है, क्लियर। इट मींस हु आर एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, क्लियर, आर गेटिंग वर्क। तो वो सभी लोग जो काम करना चाहते हैं, विलिंगनेस है जिनकी, एंड देन जो एबल है काम करने के लिए, ठीक है, एग्जिस्टिंग वेज रेट पर जो भी वेज रेट मार्केट में चल रहा है उन सभी लोगों को अगर काम मिल जाता है तो ये कंडीशन स्टूडेंट्स
फुल एम्प्लॉयमेंट वाली कंडीशन होती है। क्लियर? तो इस कंडीशन को अचीव करना है, ये एक ऑब्जेक्टिव हमारे प्लानर्स ने 5 ईयर प्लान्स के या ये कहें कि इकोनॉमिक प्लानिंग में डिसाइड किया। क्लियर? एंड देन इस पर्टिकुलर गोल को सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग भी कहा जाता है। क्लियर? सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, क्योंकि ये सोसाइटी की कंडीशन एज वेल एज सोसाइटी के स्टैंडर्ड को इंक्रीज करने के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए इसे सोशल ऑब्जेक्टिव भी कंसीडर किया है। क्लियर? अब फुल एम्प्लॉयमेंट इट मींस व्हाट कि जितने भी लोग हैं हमारी कंट्री में जो काम करने के लायक है, जो काम करने के एबल हैं, ठीक है, और जिनकी इच्छा है उन सभी को काम मिलना चाहिए। इट मींस सभी लोगों का पार्टिसिपेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में होना चाहिए स्टूडेंट। क्लियर? इट मींस सभी लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कंट्री के पार्टिसिपेट कर पाए, तो ये कंडीशन अगर एग्जिस्ट करेगी तो फुल एम्प्लॉयमेंट वाला पार्ट जो है वो यहां पर डेफिनेटली जो है वो आएगा। क्लियर? एंड देन जब फुल एम्प्लॉयमेंट वाली कंडीशन इकोनॉमी में क्रिएट होगी तो इनकम का लेवल भी इंक्रीज होगा, पॉवर्टी की कंडीशन जो है वो भी सॉल्व हो जाएगी, एंड देन जो बेसिक रिक्वायरमेंट एज वेल एज एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है वो भी धीरे धीरे क्या होने लगेगी, फुलफिल होने लगेगी लोगों की। ठीक है? एंड देन यहां पर अल्टीमेटली इंक्लूसिव ग्रोथ का जो कॉन्सेप्ट है वो एग्जिस्ट करने लगेगा। इंक्लूसिव ग्रोथ मींस व्हाट कि इस तरह की ग्रोथ जिसका बॉटम टू टॉप, क्लियर, बॉटम टू टॉप मतलब नीचे से लेके ऊपर तक सभी लोगों को जिसका बेनिफिट मिले, काइंड ऑफ ग्रोथ क्या होती है, इंक्लूसिव ग्रोथ होती है स्टूडेंट्स। क्लियर? तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट वाली कंडीशन अगर बनेगी इकोनॉमी में तो इससे ऑब्वियस सी बात है कि सभी लोगों को नीचे से लेके लोअर क्लास से लेके ऊपर तक सभी लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा, सभी का इक्वल पार्टिसिपेशन होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, तो ओवरऑल जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमी में एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? तो ये अल्टीमेटली हमारा 5th ऑब्जेक्टिव जो है वो गोल्स ऑफ प्लानिंग में हम लोगों ने डिसाइड किया। ठीक है? या ये कहें कि इकोनॉमिक प्लानिंग में ये ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने रखा, हमारे प्लानर्स ने रखा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये सारे जो है गोल्स जो है हम लोगों ने डिस्कस किए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग डिस्कस किए, या कहें कि गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स जो हम लोगों ने डिस्कस किए। क्लियर? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सो स्टूडेंट, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो का हमारा पार्ट इतना था। क्लियर? गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, क्लियर, या गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। क्लियर? तो ये ऑब्जेक्टिव्स जो हैं या गोल्स जो वो हम लोगों ने डिस्कस किए। क्लियर? सो स्टूडेंट, वीडियो अगर अच्छी लगी है लाइक करिए, कमेंट करिए, एंड देन वीडियो को शेयर भी करिए। क्लियर? एंड नाउ इससे पहले वाले दोनों वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एंड देन उन्हें भी जाके जरूर वॉच करना। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।